हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे एरर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है A1 दो भले ही A1 दो का मतलब क्या होता है? भले ही फाउंड द सब्जेक्ट रादर इंटरेस्टिंग। भले ही उसने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग पाया हो, उसका जो सब्जेक्ट था उसने उसको इंटरेस्टिंग पाया हो। रघु कुड नॉट मैनेज गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। रघु परीक्षा में अच्छे मार्क्स मैनेज नहीं कर सका। तो इसमें किस पार्ट में एरर दिया है? ये सेंटेंस हमारा पास्ट में हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम बी पार्ट में देखेंगे कि इसमें रैदर दिया है। रैदर दिया है और रैदर का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है जो बैड क्वालिटीज़ होती हैं उनसे पहले। ठीक है, जो बैड क्वालिटीज़ होती हैं उनसे पहले रादर का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है वो एक गुड क्वालिटी है। कैसी है? गुड क्वालिटी है। तो गुड क्वालिटी होने पर इससे पहले हम रादर का यूज नहीं कर सकते हैं। इससे पहले या तो हम वेरी का यूज करेंगे या फिर हम किसका यूज करेंगे? फेयरली का यूज करेंगे। ठीक है, फेयरली का यूज करेंगे। तो यहाँ पर रादर को रिप्लेस किया जाएगा फेयरली से या फिर वेरी से, किसी एक से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है द इनैमिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड रीच्ड अ लेवल। इनैमिटी का मतलब होता है शत्रुता। टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के बीच शत्रुता। जब दो की बात की गई है तो यहाँ पर बिटवीन का यूज किया गया है। यहाँ तक सेंटेंस राइट है। तो दो ग्रुप्स के बीच जो शत्रुता थी हैड रीच्ड अ लेवल, वो उस लेवल तक पहुँच गई, उस मुकाम तक पहुँच गई वेयर रिकॉन्सिलेशन हैज बिकम इम्पॉसिबल, जहाँ रिकॉन्सिलेशन असंभव था। रिकॉन्सिलेशन जो था वो कैसा हो गया था? असंभव हो गया था। रिकॉन्सिलेशन असंभव हो गया था। तो रिकॉन्सिलेशन एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मिसस्पेल्ड के रूप में भी पूछा जाता है और इसके सिनोनियम एंटोनिम्स के रूप में भी पूछा जाता है। तो रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है जैसे काफ़ी लंबे समय से दो ग्रुप के बीच एक क्या चल रही है? इनैमिटी चल रही है, शत्रुता चल रही है, और उसमें क्या हो गया? एक फ्रेंडली समझौता हो गया। क्या हो गया? फ्रेंडली हो गया, उसमें समझौता हो गया, मेल मिलाप हो गया। मेल मिलाप हो जाना क्या कहलाता है? रिकॉन्सिलेशन कहलाता है। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन कहलाता है। इसका एक बहुत ही क्लोज सिनोनियम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है वो भी, उसको भी आप नोट डाउन कर लें। ये होता है RAPPROACH और CHEMENT। ये होता है रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट होता है। ठीक है, रेप्रोचमेंट का मतलब भी होता है मेल मिलाप करना। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी वोकैब वाली बात। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है एरर पार्ट। तो इसमें हम बी पार्ट में देखेंगे कि जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। यहाँ पर हैड लगा हुआ है, सेंटेंस हमारा पास्ट में है। तो ये वाला जो सेंटेंस होगा वेयर रिकॉन्सिलेशन हैज़, तो ये वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पर हैज का हमें सेंटेंस के सीक्वेंस के अनुसार यहाँ पर हैड करना पड़ेगा। तो हैज को हम रिप्लेस किससे करेंगे? हैड से रिप्लेस करेंगे। तो इसमें सी वाले पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 3 अनीता वॉज अनहैप्पी अबाउट द रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन शी हैज़ विद रजनी। अनीता का जब डिस्कशन रजनी से हुआ तो वो क्या हो गई? अप्रसन्न हो गई थी। तो इसमें पास्ट ऑफ द पास्ट की बात की गई है, पास्ट की। ठीक है, पास्ट ऑफ द पास्ट। तो इसमें जो डिस्कशन वाला सेंटेंस है वो पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना है। ठीक है, तो पास्ट ऑफ द पास्ट की जो घटना होती है उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, मतलब उसमें हमें हैड प्लस B3 का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये जो घटना है अनीता वाज अनहैप्पी, अनीता अप्रसन्न थी, तो ये पास्ट की घटना है। ठीक है, पास्ट की घटना है और ये पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना है। इस पास्ट से और पहले की घटना है, तो इसको हमें पास्ट परफेक्ट में यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हैज का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हैज का हो जाएगा हैड। किस पार्ट में एरर है? तो डी वाले पार्ट में एरर है। हैड करना होगा। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे सी हैज उसका हुआ था, मतलब उसने रखा था। यहाँ पर जो हैज है वो मेन वर्ब है जिसका मतलब रखना है। ठीक है, क्या है इसका मतलब? रखना। उसने क्या रखा था? एक डिस्कशन रखा था, उसका एक डिस्कशन हुआ था रजनी के साथ। तो हैज यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है। तो इस हैज की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? यहाँ पर हैड होगी। ठीक है, मेन वर्ब हो गई। और इस मेन वर्ब से पहले जो हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट में वो क्या आएगी? यहाँ पर हैड।
हैड, ठीक है, तो यहाँ पर डबल हैड आएगा, सी हैड होगा यहाँ पर, सी हैड विद रजनी, ठीक है। तो पहला वाला जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा वाला जो हैड है वो मेन वर्ब है। तो इसमें डी वाले पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ही वॉज ड्राइविंग स्लोली, वह स्लोली यानी धीरे धीरे क्या कर रहा था, ड्राइविंग कर रहा था डाउन द हाईवे, हाईवे के किनारे किनारे क्या कर रहा था, धीरे धीरे ड्राइविंग कर रहा था। तभी बेन अ कैट रैन अक्रॉस, रैन अक्रॉस का मतलब क्या होता है, रैन अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है संयोग से मिल जाना, ठीक है। तो यहाँ पर रैन अक्रॉस का मतलब क्या है, अचानक से बिल्ली जो थी वो सामने आ गई, रैन अक्रॉस हो गई। वो धीरे धीरे रोड के किनारे किनारे ड्राइविंग कर रहा था, तभी क्या था, जब एक बिल्ली जो थी वो रैन अक्रॉस हो गई, उसके सामने आ गई। एंड ही हैड टू ब्रेक ऑल ऑफ सडन, और उसे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में सेंटेंस के सेंस के अनुसार यहाँ पर रैन अक्रॉस दिया है, जिसका मतलब होता है संयोग से मिल जाना या अचानक से सामने आ जाना। तो अचानक से सामने आ गई, तो सेंस यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है, इसका सीक्वेंस भी बिल्कुल सही है। तो इस सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है, तो इसमें हम नो एरर पर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट बीइंग रेनी डे, रेनी डे, रेनी डे होने पर, दिन कैसा था, रेनी था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोग, आउट ऑन द स्ट्रीट, गलियों में, बर कैरिंग ले जा रहे थे, अम्ब्रेलाज माने छाता। तो इसमें ए पार्ट में ही हम देखेंगे, ए पार्ट में एरर दिया है, इट बीइंग, यहाँ पर रेनी डे नहीं होता है और रेनी डे होता है। यहाँ पर हमें इंडेफिनिट आर्टिकल किसका यूज करना पड़ेगा, आ का यूज करना पड़ेगा। इट बीइंग अ रेनी डे होगा, ठीक है, रेनी डे। और यहाँ पर जो नाउन है वो कैसा है, अनकंटेबल है, सॉरी कंटेबल है, डे जो है वो कंटेबल है। और कंटेबल नाउन से पहले क्या होता है, जनरली हम कंटेबल नाउन से पहले जनरली क्या करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ रेनी डे करना पड़ेगा हमें, इट बीइंग आ रेनी डे होगा, तो ए वाले पार्ट में एरर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, द नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी, नीड माने आवश्यकता, टू सेट अप करने की, अ गुड लाइब्रेरी एक अच्छी लाइब्रेरी की स्थापना करना, इन द लोकेलिटी इलाके में एक अच्छी लाइब्रेरी को सेटअप करने की आवश्यकता हैज बीन बनी हुई है, इन द माइंड्स ऑफ पीपल, किसके माइंड्स में बनी हुई है, पीपल के माइंड्स में बनी हुई है, फॉर सम टाइम, कुछ समय से, ठीक है। तो इसमें किस सेंटेंस में एरर दिया है, इसमें हम सी पार्ट में देखेंगे कि इसमें जो पीपल वर्ड दिया है इसको यहाँ पर डेफिनेट बनाया गया है, किसके दिमाग में बनी हुई है, पीपल के दिमाग में बनी हुई है, ठीक है। जो पीपल है इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है पीपल, ठीक है, पीपल के जो दिमाग में बनी हुई है। तो पीपल को यहाँ पर क्या बनाया है, डेफिनेट बनाया गया। जब यहाँ पर इसको डेफिनेट बनाया गया है तो इससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल किसका यूज करना होगा, द का, ठीक है। तो पीपल से पहले क्या लगेगा, यहाँ पर द लगेगा, द माइंड्स ऑफ द पीपल होगा। तो सी वाले पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, आफ्टर लुकिंग थ्रू मैनी एडवर्टाइजमेंट सुधीर डिसाइड, आफ्टर लुकिंग थ्रू मैनी एडवर्टाइजमेंट, कई एडवर्टाइज देखने के पश्चात सुधीर ने निश्चय किया, टू बाई खरीदने का, द चीपेस्ट ब्रांड इन द मार्केट, मार्केट में सबसे सस्ता ब्रांड खरीदने का उसने निश्चय किया। अब इसमें हम देखते हैं क्या एरर दिया है। इसमें 2 सेंटेंस हैं, दोनों पास्ट के हैं और यहाँ पर इसको सिंथेसिस किया गया है, जीरंड प्लस यहाँ पर प्रेपोजिशन प्लस जीरंड के द्वारा इसका यहाँ पर क्या किया गया है, सिंथेसिस किया गया है, ठीक है। तो ये पास्ट की ये घटना है, मतलब कई एडवर्टाइजमेंट देखने के पश्चात, उसने कई एडवर्टाइजमेंट देखे थे, उसको देखने के पश्चात सुधीर ने निश्चय किया, ये दोनों पास्ट के हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, सुधीर ने निश्चय किया, तो यहाँ पर डी होगा, डिसाइडेड होगा, डिसाइडेड टू बाई द चीपेस्ट ब्रांड इन द मार्केट। तो किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में, ये जो सी पार्ट है यहाँ पे एरर है, डिसाइड का डिसाइडेड होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू डेट कालिदास, पूछा, मुझसे पूछा, ठीक है। तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। इसके बाद यहाँ पर इफ़ है, इंट्रोगेटिव में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इफ़ या वेदर लगेगा, सही है यहाँ तक। इसके बाद आई हो गया, आई के बाद ये पास्ट में है, न्यू हो गया, डेट कालिदास की, कालिदास बाज द, यहाँ देखेंगे देन एनी अदर दिया है। जब देन एनी अदर दिया है इसका मतलब सेंटेंस जो है वो
कंपैरेटिव में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। जब कंपैरेटिव डिग्री में है तो ये जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर द को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो सी वाले पार्ट में एरर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, टू मेक हिम सक्सीड द करेक्ट थिंग टू डू इज टू पनिश हिम अंटिल ही डज नॉट ट्राई। तो इसमें जो डी वाला पार्ट दिया है, डी वाले पार्ट में अंटिल वर्ड दिया है। यहाँ तक तो सेंटेंस सही है बिल्कुल, लेकिन डी वाले पार्ट में अंटिल दिया है। तो अंटिल है, अनलेस है, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है इनके साथ, क्योंकि ये खुद अपने आप में नेगेटिव होते हैं। इसमें खुद ही नहीं निकल कर आता जब तक कि नहीं, ठीक है, जब तक कि नहीं। तो इनके साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं किया जाता। जब नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ड डज का भी यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर डज का यूज़ नहीं होगा तो ट्राई में क्या हो जाएगा, ट्राई प्लुरल है, उसका क्या हो जाएगा, ट्राइज हो जाएगा, TRIES। इसका क्या हो जाएगा, TRIES हो जाएगा, ठीक है। डज हट जाएगा, नॉट भी हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ट्राइज हो जाएगा। तो इसमें डी वाले पार्ट में एरर है।